एक और प्रकार का कमेंट आया है बहुत बार कि मैं सनातन धर्म का अपमान कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म के खिलाफ हूं, मैं उसको नीचा दिखा रहा हूं। तो ठीक है, मैं अपने ही दोनों वीडियोस को जहां जहां भी मैंने सनातन धर्म के बारे में बात करा है, उन दोनों ही जगहों को मैं क्रिटिकली एग्जामिन करता हूं आप ही के सामने। पहला इंस्टेंस जहां पे मैं डायरेक्टली हाइपरक्वेस्ट जी को कोट कर रहा हूं, वो जो कह रहे हैं ना कि यूनिवर्स के डायनेमिक प्रूफ हो जाने से विज्ञान सनातन और बौद्ध धर्म के करीब आता है। ये डायरेक्टली उन्होंने कहा है और मैंने डायरेक्टली उनको कोट किया है। यूनिवर्स के डायनेमिक प्रूफ हो जाने से विज्ञान कैसे सनातन और बौद्ध धर्म के करीब आता है, आज डे 2 पर समझते हैं। तो पहले तो यूनिवर्स डायनेमिक कब प्रूव हुआ और डायनेमिक होने से आपका मतलब क्या है, डायनेमिक की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से। फिर कुछ वीडियोस में आप कहते हैं वेस्टर्न साइंस। देखें, मैं सिर्फ डायनेमिक उस वर्ड के बारे में कंसर्न था कि यूनिवर्स डायनेमिक कब प्रूव हुआ और डायनेमिक की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से। उसके आगे आई शिफ्टेड टू कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। मैं सनातन धर्म के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला मैंने। उसी वीडियो में मैं आगे क्लैरिफाई भी किया हूं कि मैं आपके बिलीफ, आपके ओपिनियन के खिलाफ नहीं हूं, मुझे तो उनसे लेना देना भी नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो में अगर मैं हवन की भी बात करता हूं तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मान्यता, पर्टिकुलर प्रोसेस। आई एम अगेंस्ट कि जब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस या मान्यता को साइंस से एसोसिएट करते हो, वो भी बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सरपैर के, उसके मैं अगेंस्ट हूं। दूसरे वीडियो में, हवन वाले वीडियो में, जब अगेन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तब आप सुनिए मैंने क्या कहा है। अब देखिए, इस पूरे रिसर्च पेपर में, इनफैक्ट इस पूरे कन्वर्सेशन में जो भी कल्चरल, रिलीजियस, जैसे ये भगवद गीता की बात हो रही है, इन पे मैं कोई भी कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इस सब्जेक्ट मैटर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। जो इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होंगे वही इस पे टिप्पणी करेंगे। मेरा काम है इसमें जो साइंटिफिक चीजें, टेक्निकल चीजें लिखी गई है, वैसे तो साइंटिफिक नहीं लिखी गई है, बट जो भी लिखी गई है उसको मैं साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करूं। ये रिलीजियस वगैरह मैं आप पे छोड़ देता हूं, उन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पे छोड़ देता हूं जो इसको आगे चलकर एनालाइज करें। सुन लिया आपने, एक कमेंट नहीं किया मैंने, एक टिप्पणी नहीं करी है। मैंने सामने से कहा है कि मैं इन चीजों पे, कल्चरल बिलीव्स पे, इन सारे मान्यताओं पे, ये सारे रेफरेंसेस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। उस सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट होंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ इसके बारे में जो टेक्निकल चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, उनके बारे में ही बात करूंगा। और उन दोनों ही वीडियोस में मैंने प्रॉपर डिस्क्लेमर दिया है इस बारे में। लेकिन हाइपरक्वेस्ट की ऑडियंस हाइपरक्वेस्ट जैसी ही है, पूरी वीडियो देखेगी नहीं, डिस्क्लेमर पढ़ेगी नहीं। कोई भी क्वेश्चन करे तो इनको लगता है ये तो हमारे धर्म के खिलाफ ही है। जरा पास आइए, थोड़ा प्यार से सुनिए। मुझे आपके धर्म, बिलीफ, ओपिनियन, मान्यता, इंक्लिनेशन, कोई भी चीज हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस साइंस से लेना देना है। आप साइंस की बातें नहीं करेंगे, मुझे आपसे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप साइंटिफिक क्लेम्स को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, अपनी चीजों के लिए यूज करेंगे, सूडो साइंस फैलाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, तो मुझे वहां पाएंगे। अगर सिंपली सवाल पूछना भी आपको लग रहा है कि आपके धर्म का अपमान हो रहा है, तो ये तो आपकी इनसिक्योरिटीज बयां कर रही है, मेरी गलती नहीं है उसमें। इतने इनसिक्योर कैसे हो गए आप कि यार सवाल भी कोई ना पूछे, कोई प्रूफ भी ना मांगे। और डायरेक्टली मैं आपसे आपके बिलीफ के ऊपर सवाल तो पूछ नहीं रहा हूं, आप जो साइंटिफिक क्लेम्स कर रहे हैं उनके प्रति सवाल पूछ रहा हूं।